पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाएं या फिर बरकरार रहेंगे, नीचे जाएं, नुकसान अवाम का और फ़ायदा कंपनीज का हो रहा है। हुकूमत ने 2 रोज़ पहले मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया। BBC के मुताबिक हुकूमत कीमत न बढ़ाने के बदले में ऑयल कंपनीज को 23 अरब रुपए अदा करेगी। ये वो फ़र्क होगा जो आलमी मार्केट और मकामी कीमतों के दरमियान होगा और ये तखमीना 14 से 20 मार्च के दौरान प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स के तहत लगाया गया है। इस मकसद के लिए वज़ीर-ए-आज़म किफ़ायत शियारी फ़ंड कायम किया गया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने फौरी तौर पर फ़ंड में 27 अरब से ज़ायद रकम मुंतकिल करने की मंजूरी भी दी है और अब इसमें से 23 अरब रुपए ओगरा को मुंतकिल किए जाएंगे जो आगे कंपनीज को अदा करेगा। जिस वक्त हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों में इजाफा किया गया था तो साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने यही एतराज़ उठाया था कि ऐसा करके कंपनीज को अरबों का फ़ायदा पहुँचाया गया है। हुकूमत को रकम बढ़ानी भी थी तो टैक्स बढ़ा देती और बाद में इसको एडजस्ट कर देते। जो सारा सिनेरियो बना है, सारी सिचुएशन बनी है, ये क्यों बनी है, इस पर बात कर लेते हैं। ईरान जंग से उठने वाले शोले अब दुनिया की मईशत को अपनी लपेट में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश तुर्क का ऐसा एक पत्ता बन चुकी है जो बड़ी ताकतों को घुटनों पर ला रही है और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ अमरीकी सदर की बौखलाहट या झुंझुलाहट ये बड़े वाज़ेह हो रही है। उनके दावे और इक़दामात बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। एक तरफ ईरान की जानिब से सीज़ फायर दरख्वास्त मुस्तरद करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ चीन और दीगर ममालिक से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी जहाज़ भेजने की अपील करते हैं और ऐसा करके वो न सिर्फ अपना बल्कि अमरीका का भी मजाक बनवा रहे हैं। अब उनके मुखालिफिन भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तंज़ करते हुए कहा कि अमरीका अब चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। अमरीका के अपने इत्तेहादी भी इन अपीलों को संजीदा नहीं ले रहे हैं। कई घंटे गुजरने के बावजूद अब तक एक मुल्क भी अपने बहरी बेड़े भेजने के लिए तैयार नहीं है। बरतानवी वज़ारत दिफा ने कहा है कि बरतानिया खित्ते में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादियों और पार्टनर्स के साथ मुतअद्दिद ऑप्शंस पर बातचीत कर रहा है। जापानी वज़ारत ख़ारजा के एक एहलकार ने कहा कि जापान अपने फ़ैसले खुद करता है और ज़रूरी है कि फ़ैसला गैर जानिबदारी से किया जाए। जनूबी कोरिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि उनका मुल्क अमरीकी सदर के बयानात पर तवज्जो दे रहा है और अमरीका के साथ राबते में है। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाना तमाम फ़रीक़ैन की जिम्मेदारी है। ताहम चीनी सफ़ीर ने यह नहीं बताया कि बीजिंग ट्रंप की अपील पर अमल करेगा या नहीं करेगा। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के एक्स अकाउंट ने इन रिपोर्ट्स की तरदीद की है जिनमें कहा गया था कि फ्रांस अपने जंगी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ भेज रहा है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ अमरीका और इसके इत्तेहादियों के लिए बंद है, बाकी ममालिक इससे अपने जहाज़ गुजार सकते हैं। पिछले कुछ रोज़ के तुर्किया और भारत यहाँ से अपने जहाज़ गुजार चुके हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उसने आबनाए हुर्मुज़ में फंसे अपने 22 जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता देने की दरख्वास्त की है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से इस वक्त भारत को गैस के बहरान का सामना है। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन को तरजीह देने के लिए सनतों को गैस की फराहमी महदूद कर दी है। भारत और तुर्किया के जहाज़ों को निकलता हुआ देखकर फ्रांस और इटली ने भी ईरान से राबते का फैसला किया है। दूसरी तरफ अमेरिका को एक और झटका स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत से मिला है, वहाँ से मिला है। स्विस हुकूमत ने ईरान जंग से बराह रास्त मुंसलिक अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। स्विस हुकूमत का कहना है कि गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग में शामिल फ़रीक़ैन को ऐसी परवाज़ों की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो फ़ौजी मकसद के लिए हों। कैथलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने भी ईरान जंग ख़त्म करने और फ़रीक़ैन से बातचीत से रास्ते निकालने की अपील दोहराते हुए कहा है कि तशद्दुद कभी भी मतलूबा इंसाफ, इस्तेहकाम और अमन नहीं ला सकता। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान ईरान के नौ मुंतखब रहबर आला मुज्तबा ख़ामेनी से मुतल्लिक़ भी मुसलसल मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। मगरबी मीडिया उनके ज़ख्मी होने की खबर दे रहा है। अमरीकी सदर ने मुज्तबा ख़ामेनी की सेहत और बका के बारे में शुकूक का इजहार किया है, जबकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि सुप्रीम लीडर सेहतमंद हैं और सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। मुज्तबा ख़ामेनी 8 मार्च को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद से आज तक अवामी तौर पर सामने नहीं आए। 3 दिन पहले 12 मार्च को ईरानी सरकारी टीवी पर एक मेज़बान ने उनका बयान पढ़कर सुनाया था। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान ईरान की तरफ से इसराइल और खलीजी ममालिक पर हमलों का सिलसिला भी जारी है।
सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि रात भर इसने अपनी फ़ज़ाई हुदूद में ईरान के 26 ड्रोन मार गिराए हैं। इसी तरह आज कुवैत ने 5 ईरानी ड्रोन्स, यूएई ने 4 ईरानी मिसाइल्स और 6 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। उधर ईरान ने ताज़ा हमलों की लहर में मुतअद्दिद इसराइली शहरों को मिसाइल से निशाना बनाया है। इसराइली पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि तल अबीब में मुतअद्दिद क्लस्टर बम्स भी में से एक के गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि इसराइल में ईरानी हमलों से होने वाली तबाही की नई तस्वीर भी इंटरनेशनल मीडिया पर सामने आ गई। दूसरी तरफ बहरीनी हुक्काम ने पासदाराने इनकलाब को हसास मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी का भी दावा है कि फ़ौजी नौयत की मालूमात इसराइल तक पहुँचाने के इल्ज़ाम में शिमाली ईरान में 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पासदाराने इनकलाब ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ढूंढ कत्ल करने का भी ऐलान किया है। गैब का इल्म बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल को और उसके हबीब को, लेकिन जो सितारों की चाल देखकर बता रहे होते हैं, पेशगोइयाँ कर रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। सामिया खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, आगा बहिश्ती मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। सामिया, आपसे मैं बात का आगाज़ इसलिए करना चाह रही हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ भी देखी, जिसमें गालिबन वो 2024 की कुछ वीडियोज़ हैं, जिसमें आपने 2026 के बारे में बताया है कि जनवरी, फरवरी और फिर किस तरह से ये जंगें बढ़ेंगी, आगे क्या होगा। इसमें सिर्फ अमेरिका, ईरान और इसराइल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अब तक किसी ना किसी तरीके से कई ममालिक शामिल हो चुके हैं इसमें। तो क्या तीसरी जंगे अजीम भी शुरू हो सकती है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौका देने के लिए किरण बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे याद है जब मैं ये बातें करती थी तो एक बार इसी तरह कोरोना वाला साल जब आया था, तो जब वो साल का स्टार्ट होना था तो मैं कहती थी अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं। मुझे जंगी हालात नजर आते हैं, मुझे कर्फ्यू नजर आता है, मुझे अंधेरे नजर आते हैं। और जो है वो साल ऐसा ही साल था। फिर सारे लोग घरों के अंदर, या मैं टीवी पे या टीवी मेरे घर था, कि कोरोना आने की प्रेडिक्शन दी थी, बताया जाएगा कब, जो है ना। तो ये जो इसकी भी जो आपको पता है, मैं 2021 से ये प्रेडिक्शंस दे रही हूँ। एंड ऑफ वर्ल्ड की जर्नी, जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग। तो उस पे, इस बेस पे इंटरनेशनल मीडिया ने मेरे पे आर्टिकल भी लिखा, इंटरव्यू भी किए, डॉक्यूमेंट्री भी बनी कि आप इसकी क्या रीजन क्या देती हैं। देखिए, अगर मैं इल्म की बात करती हूँ किरण, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। मैं सिर्फ अंदाजों का इल्म इसको कहती हूँ। ये एक इंसानी अंदाजे हैं, ये उतनी ही रहनुमाई किरण करते हैं जितनी गूगल मैप करती है। गूगल मैप ये नहीं बता सकती कि वो जो रेड पट्टी है वो क्यों ट्रैफिक चौक है, आपको ये गाइड कर देगी डाइवर्जन ले लो। मेरा इल्म भी सिर्फ इतनी ही गाइडलाइन है आपके लोगों के लिए। तो उस वक्त जब मैं ये कहती थी, और फिर जब हर साल मैं ऑलमोस्ट हर चैनल पे पाई जाती हूँ जब साल शुरू होता है, तो किरण मैंने कहा कि मिड फरवरी से फाइनली वो सितारा जगह बदल रहा है, जहां से इसकी बिगिनिंग हो जाएगी। 14 फरवरी को वो सितारा जगह बदलता है। बल्कि मैंने खुद ट्रेवल करना था, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं 15 फरवरी तक मुल्क में वापस आ जाऊं, ताकि 14 फरवरी को ये जगह बदलेगा। तो ये एक आध दिन तो लेता है कमर सीधी करने में, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ना, अल्लाह ताला ने मुकम्मल इल्म इंसान को नहीं दिया हुआ। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ क्या जा रहा है सिनेरियो इस वक्त? देखिए, अल्लाह ना करे। अभी देखिए किरण, वो आप शुक्र है वक्त पे कर रही हैं ये वाला शो, वरना ज्यादातर तो मैं सुबह शाम आजकल ईद के शोज ही रिकॉर्ड करा रही हूँ। और मैं दिल में दुआ भी करती हूँ अल्लाह पाक ईद आए सही। वैसे तो अगर हमसाए में इतनी आग लगी हुई है तो हमारी क्या ईद होगी किरण। इस वक्त तो मैं एक शेर बहुत डेडिकेट करती हूँ इन हालात को, कि ए खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। क्योंकि इस तरह सारे मुसलमान ममालिक का रगड़े में आ जाना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है किरण जी।